सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? तो जल्दी से यस यस लिख दीजिए। राइट। सो बच्चे, जैसे सबको पता है कि हम आपके नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, तो हम आपके मैथ्स की बुक का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जो आपने मुझे कहा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझे, थ्योरम्स को समझे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करें। ठीक है, सो नोटबुक और कॉपी और मैथ्स की बुक लेके बैठिएगा। सबसे पहले बेटा, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो हमने 8 चैप्टर जब किया था तभी भी मैंने आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। लेकिन अगर याद भी नहीं है तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट फिर हम मूव कर सके। ठीक है, सो अगर मैं एक बात करूं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है ना। जैसे मैं इसके नेमिंग कर देती हूँ, ये आपका ए है, ये बी है, सी है, ये आपका डी है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो पैरेललोग्राम में अगर मैं कहूं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चे, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले कि उसके सामने वाली जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड जो होती हैं, वो आपस में पैरेलल होंगी। यानी कि ए बी पैरेलल होगा सी डी से, एंड जो एडी है वो पैरेलल होता है आपके बीसी से। सेम ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, तभी तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होंगी और साथ में वो इक्वल भी होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है पैरेललोग्राम के अंदर बेटा, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होंगे, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, कि किसी भी पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे जाऊं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मेरे पास किसी भी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल पॉसिबल है, ठीक है, अगर मेरे पास, गुड इवनिंग बेटा, ए बी सी और डी, ठीक है, अगर मेरे पास ए बी सी डी है, तो अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल खींचती हूँ ए सी, तो यहाँ से मुझे मेरे पास दो ट्राइंगल्स बनते हैं, ये जिसे मैंने नाम दिया एक और दो, है ना। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे बेटा? ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है कि अगर मेरे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, उससे अगर मैं किसी डायगोनल को, एक डायगोनल से जो दो आपको ट्राइंगल्स मिलते हैं, वो दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में यहाँ पर ए बी सी डी है, तो मैं अगर इस एरिया की बात करूं, इस वाले एरिया की, ध्यान से देखिएगा, इसकी एरिया की बात करूं, इस पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है? अगर पता है बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है आपका, नहीं बेटा हाफ तो नहीं होता, पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है आपका बेस गुना मल्टीप्लाई हाइट, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक एल्टीट्यूड खींच दूं, या इसकी इसे हाइट की कंसीडर करूं कि एक सीधी लाइन किसी बेस पर है, तो इसे हम हाइट की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो किसी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कोई भी अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, उसका एरिया का फार्मूला होता है ये। ठीक है, इसको इनकी एक्सरसाइज में काफी यूज होगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं।
क्लियर है? ये बेटा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई है और आगे आगे भी मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी, ठीक है? मोस्टली इसमें से आपको पता होगी, हमने इसकी बस क्विक रिवीजन की है क्योंकि आज के चैप्टर्स में हमें जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझाने जाने वाली हूं आपको। क्या हम बात करेंगे कि पैरेललोग्राम्स ठीक है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस पे डिस्कशन करते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए ना दो आपको दो डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहता है कि जो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस पर पैरेललोग्राम हो और सेम पैरेलल पे हो, तो ऐसे पैरेललोग्राम कौन से होंगे? ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर बेटा एक बना रही हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक मेरे पास पैरेललोग्राम ये है, सेम बेस से मैं एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का बनाती हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग है। यहाँ पर इसका नाम मैं देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, इसका दे देती हूँ ए बी ई एफ। दो अलग अलग हैं ये। ठीक है, सिमिलरली बच्चे, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और बनाती हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर देखो ये है मेरे पास ए बी सी और डी और ये ई एफ। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज देखते हैं। देखो ये वाला जो पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, मैं इस पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं। ठीक है, ए बी ई एफ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बेटा बात करूं, यहां वाले ए बी सी डी, दोनों ही एक ही आधार पर है, एक ही बेस है। देखो ए बी ये दोनों का बेस, बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल लाइंस दोनों की ऊपर वाली अलग अलग है। देखो यहाँ पर सी डी है और यहाँ पर ई एफ है। ठीक है, ये पहली फिगर में आपको मैं दिखा रही हूँ। दूसरी फिगर में आप देखो, यहाँ पर ये वाला जो है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर देखो बेस सेम है, ए बी सी डी में बात करूं तो मैं, ठीक है, और ए एफ ई एफ में भी बात करूं तो बेस भी सेम है और एक सेम पैरेलल लाइन पे है। ठीक है, क्या है? एक पैरेलल लाइन पे। तो ऐसे पैरेललोग्राम जो एक ही बेस पर हो, देखो एक ही बेस पर हो और एक ही सेम पैरेलल लाइन पर हो। ठीक है, जितने भी पैरेललोग्राम, मुझे दो ही नजर आ रहे हैं, बाकी मेरे पास कितने भी हो, उनका एरिया बेटा बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब मैं अगर एरिया ऑफ ए बी सी डी कहूं, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ किसके? ए बी ई एफ की। ठीक है, ये आपकी अगली थ्योरम है, वो मैं आपको समझाऊंगी। इन दो फिगर से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ बच्चे, सिर्फ इतनी सी बात कि एक सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम किस तरीके के होंगे। क्लियर हुई है? क्या आप लोग मुझे बताओ, देखकर ये बात बता सकते हो कि कोई भी पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कितने हैं या नहीं है? यस और नो? ठीक है बेटा, वो सेकंड पार्ट तो मैं वैसे भी अभी आपको थ्योरम पढ़ाऊंगी ना, उसमें भी क्लियर करूंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, इतनी बात क्लियर हुई है, वेरी गुड। सो अब हम मूव करते हैं यहाँ पर, जो मेरी थ्योरम कहती है। ये आपकी थ्योरम कौन सी है और थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे बच्चा। ये मेरी थ्योरम है 9.1। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है कि पैरेललोग्राम on the same side, on the same base and between
the same parallels, between the same parallels are equal in area। ठीक है, ये बात कह रही है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो उनका एरिया सिमिलर होगा, सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये थ्योरम है बेटा, क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि थ्योरम भी समटाइम आपके पास डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हम इसको भी करेंगे। चलो मैं दिखा देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ, ये देखो इस वाले की, अगर मैं इसको ए लूं, इसको बी लूं, इसको सी लूं, इसको डी लूं, एक ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, और एक आपका क्या हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ठीक है, ये दो मेरे पास पैरेललोग्राम है। समझ आ रहे हैं ना? देखो एक ही बेस पर है और सेम ए और एफ एक पैरेलल लाइन पे सेम पर ही बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों का जो एरिया होगा बेटा, इन दोनों का जो एरिया होगा, जो मैं इसकी बात कर रही हूं, जो मैंने येलो से किया है ना, ई ए ई एफ सी डी, इसकी बात कर रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, इसकी बात कर रही हूँ, ए बी सी डी की। ठीक है, ये एक ही बेस पर बने हुए हैं और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो जो इन दोनों का एरिया होगा ना, वो आपको क्या बताता है कि इक्वल हो। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है, ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, क्लियर हुई है? थ्योरम क्या कहती है? यस और नो, जल्दी बताओ। अब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि समटाइम पूछ ली जाती है थ्योरम, तो हम थ्योरम को हाँ जी बेटा, दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं? अच्छा, मैंने ये बताया है कि अगर एक ही बेस पर, देखो डीसी दोनों 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 इनका बेस सेम ही है। ठीक है, बेस सेम ही है और पैरेलल लाइन भी सेम है, तो ऐसे मतलब पैरेललोग्राम जो सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो, चाहे यहाँ पर तो दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी हैं उनका जो एरिया होता है बच्चा वो इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैंने जो ग्रीन से किया उसका एरिया और जो येलो से किया था उसका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम को हम प्रूफ किससे करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे अभी कैसे। ठीक है, मैं पहले समझाती हूँ हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, लिखना मैं बाद में स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चे, देखो अगर मैं इसको, इस इमेज को देखूं तो ये इमेज कुछ इस तरीके की है, ध्यान से देखना। है ना, कुछ इस तरीके की है, और दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, ए बी सी डी के अंदर भी और ई एफ सी डी के अंदर भी, दोनों पैरेललोग्राम में ये वाला पार्ट कॉमन है। यस और नो, जल्दी बताओ। ये वाला पोर्शन कॉमन है ना दोनों में, ये देखो जो मैंने येलो और ग्रीन से दिखा रही हूँ ये वाला। तो अगर बेटा मैं ये जो साइड में आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, है ना, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया जो होता है बेटा वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर दोनों का मैंने एरिया इक्वल दिखा दिया, तो मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है? सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या बेटा? हाँ जी, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है बेटा? एक बार मुझे यस और नो में आंसर कर दो। एक बार बेटा अपना नेटवर्क देखोगे आप, बाकी सबको तो सही आ रही है। एक बार नेटवर्क चेक करोगे? हाँ, एक बार चेक करो, लीव करके ज्वाइन करो आप। अगर बाकी बच्चों को भी आती है देन फिर मैं या तो कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनको दोनों को, मैं कह रही हूँ 5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर इस बीच वाले पार्ट में इधर वाला पार्ट जोड़ देती हूँ, ये वाला ट्रायंगल जोड़ देती हूँ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका ई एफ सी डी, और इधर वाले पार्ट में जो जोड़ देती हूँ तो वो ए बी सी डी बन जाएगा। तो 15-15 डिग्री के 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया आ जाएगा, मतलब इक्वल प्रूफ हो गया। है ना, कहने का मतलब क्या है
कॉमन पार्ट के अंदर हमने दोनों जो इक्वल दिखाए हैं वो इस साइड जोड़ेंगे वो तो EFCD बन जाएगा, इस साइड जोड़ देंगे तो वो ABCD बन जाएगा। दोनों एरिया को मैंने इक्वल दिखा दिया। ठीक है, मेरे को ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? हम कैसे प्रूफ करेंगे? हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, और अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होती है बेटा तो उसका जो एरिया होता है तो वो इक्वल होता है। ठीक है, ये जो मैंने बात बताई है ना, बस मैं इसको अब लिखूंगी। ठीक है, जो हमने पार्ट डिस्कस किया है बस अब हम इसे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो आप चेक करो। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, कि जो आपके पास ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इन क्वेश्चनों में ना बस कंसेप्ट समझना होता है कि हमें इसको क्या प्रूफ करना है और अच्छा हम कैसे करेंगे, बस उसके बाद तो लिखना होता है। ठीक है, अभी हमें ये क्लियर हो गया कि मुझे ये चीज करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे माइंड में कि हमें क्लिक करना क्या है इसमें, बस अब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको बताया बेटा कि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में आप क्या करते हो, गिवन पार्ट लिखते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी गिवन क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ गिवन में ABCD and EFCD are two parallelogram। ठीक है, और क्या गिवन है, दैट्स इट। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, कि जो एरिया ऑफ ABCD है वो इक्वल है एरिया ऑफ EFCD, क्योंकि यही आपकी थ्योरम कहती है कि अगर एक ही बेस पर और एक ही पैरेलल्स के बीच में पैरेललोग्राम बने हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमें सिंपल सा प्रूफ करना है। तो मैं कैसे प्रूफ करती हूँ, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले बेटा दो ट्राइंगल ले रही हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को ले रही हूँ, ये दिख रहे हैं ना, AED और BF और C, दोनों ट्राइंगल ले रही हूँ, मैंने साइड में आपको दिखा दिया। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को लेती हूँ तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल BCF। ठीक है, इन ट्राइंगल में बेटा देखो, मैं एंगल A और एंगल B दोनों को इक्वल बता सकती हूँ या नहीं, जल्दी बताओ। एंगल A और एंगल B को इक्वल बता सकती हूँ या नहीं, रीजन सुनो क्यों बता सकती हूँ। अगर बेटा मैं ABCD पैरेललोग्राम देख रही हूँ, AB और CD, तो ABCD के अंदर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, और अगर दो पैरेलल लाइंस पे AB को मैं एज ए ट्रांसवर्सल देखूं, ठीक है, क्या देखूं, ट्रांसवर्सल लाइन देखूं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो एंगल A बराबर होगा एंगल B के। ठीक है, यस और नो, जल्दी बताओ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं, क्यों एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। मैं ले सकती हूँ एंगल A बराबर है एंगल B के। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला पैरेललोग्राम लू, EFCD, दोनों तो पैरेललोग्राम तो दिए ही है ना उसने कि पैरेललोग्राम है। अगर मैं E और D और F और E को देखूं, दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो और EF ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करे, तो मैं एंगल E, ये वाला एंगल जो है बेटा, इसको F के इक्वल रख सकती हूँ या नहीं, सेम रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो एंगल E भी F के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। इसको भी मैं लिखूंगी, लिखा नहीं है अभी, मैंने बस समझाया है। समझ आया, यस और नो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? क्लियर बेटा, वेरी गुड। चलो अभी एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझे एक ट्राइंगल के दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा या नहीं। अगर एक 70 का है, एक 80 का, इधर भी एक 70 का एक 80 का है, तो नीचे वाला तो 30 का होगा ही होगा ना। दो एंगल दो ट्राइंगल्स के इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, पर मेरे पास ए एंगल वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल देखूंगी एडी लाइन, देख लो
एडी लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल होगी या नहीं, एबीसीडी पैरेललोग्राम है इस वजह से, तो मैं एंगल ए को एडी को बीसी के इक्वल दिखा दूंगी, सिंपल। तो मैं कह सकती हूँ ए एंगल, एडी लाइन और डी एंगल, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, यस और नो? है इजी? चलो बताओ यस और नो। इस चीज को मैं अभी लिखती हूँ बेटा, लिखा नहीं है मैंने, बस अभी समझाया है, ठीक है। यस, तो मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। अब जब मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया तो इनका एरिया दोनों को बराबर होगा, इक्वल होगा, वही चीज मैं बेटा लिख रही हूँ अब बस। तो मैंने लिखा डी ए ई इक्वल है सी बी एफ के, ठीक है, और एंगल ए ई डी इक्वल है बी एफ सी के। रीजन लिख देती हूँ मैं, अब इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये समझा चुकी हूं मैं। यहां मैं लिखूंगी corresponding angles from AD पैरेलल है BC के एंड ट्रांसवर्सल आपने AF लिख लिया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहां लिखूंगी corresponding angles from ED पैरेलल है FD के एंड ट्रांसवर्सल आपकी सिमिलरली AF हो गई। और क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी हमने साथ दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए, तो तीसरा तो अपने आप होगा ही। देयरफॉर लिख देती हूं मैं यहां पर आपको समझाने के लिए, ए डी ई इक्वल है बी सी एफ के। क्यों भाई? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल यहां लिख दूं एडी बराबर है बीसी के, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, सिंपल। अब मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी एफ के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जैसे ही मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, इसका मतलब उनका एरिया भी इक्वल हो गया। तो मैं एरिया लिख सकती हूँ सिंपल कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ, पहली इक्वेशन। जैसे ही बेटा मैंने ये बात कही, मेरे पास देखो ये इमेज थी, मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। मैंने इस इमेज में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जब इक्वल दिखा दिया, तो मैं दोनों में ये वाला पोर्शन को ऐड कर दूं। ये पोर्शन क्या था मेरा? मैं लिखूंगी एडिंग एरिया ऑफ ई डी सी बी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में दोनों साइड जोड़ दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस में ई डी सी बी बराबर में एरिया ऑफ बी सी एफ प्लस में एरिया ऑफ ई डी सी बी। जब मैं इस साइड जोड़ रही हूं तो वो क्या बन रहा है? एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम। और मैं जब इस साइड जोड़ रही हूं तो वो कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा? ई एफ सी डी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है बेटा, कंसीडर कर लेना इसको, बस इमेज को, ये बस समझाने के लिए थी। तो यही मेरे से उसने पूछा था, यही हमारी आपकी थ्योरम है जो कहती है कि अगर सेम बेस पर, ठीक है, रिपीट कर रही हूं, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम्स होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी बताइए, यस और नो। कोई डाउट इशू नहीं है बेटा। देखो मेन है आपका इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा बेटा तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। यस बिल्कुल सही। चलो फिर बढ़ते हैं फिर आगे, अगर सबको क्लियर है
हाँ, क्या रिपीट कर दूं बेटा? देखो मैं आपको ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो मैंने क्या किया बेटा, मेरे पास इस तरीके का ये पैरेललोग्राम था, ठीक है, ऐसा कुछ था। ये था मेरे पास ए, बी, सी, डी और ये ई, एफ। ये कहता है कि अगर एक ही बेस पे ना दो पैरेललोग्राम बने हो और उनका जो ऊपर की पैरेलल लाइन है वो भी सिमिलर है, जैसे ये देखो मैं जिसे डार्क कर रही हूँ, ये सिमिलर है ना, तो ऐसे जितने भी पैरेललोग्राम इन बीच में बनेंगे उनका एरिया सेम होगा। ठीक है, सिंपल सा ये बात हमारी थ्योरम कहती है, जिसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को दोनों को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉन्ग्रुएंस किसी को दो ट्राइंगल को प्रूफ कर दूं तो उनका एरिया इक्वल होता है। अब बीच वाला एरिया मान लो 10 सेंटीमीटर का है, मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और इन दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस वाले बीच वाले पार्ट में इधर वाला जोड़ दूंगी तो बेटा ये एक ट्रायंगल ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा EFCD, जो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। सिमिलरली EBCF में अगर मैं ये वाला इधर वाला ट्रायंगल जोड़ दूंगी तो मेरे पास ABCD बन जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों इक्वल आ गए ना, यही प्रूफ करना था। समझ आया क्या किया मैंने? जिस बच्चों ने कहा था रिपीट कर दो प्लीज, वो बच्चे मुझे बता दो, बाकी तो बच्चे बता ही चुके हैं। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अभी तो मैंने आपको ये बात बताई, अगर मान लो, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस पैरेललोग्राम पे एक ये इसी सेम बेस पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है बच्चा? ट्राइंगल बना हुआ है कुछ ऐसा। तो अगर मेरे पास सेम बेस पे एक ट्राइंगल बना हुआ है एक पैरेललोग्राम के अंदर, तो आप सोच के बताओ कि इस पैरेललोग्राम का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है? चैट सेक्शन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास ABCD है, ये ABE है। चलो मुझे इसका एरिया, इन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा अगर वो सेम बेस पे बने हुए हैं तो, और एक पैरेलल लाइन के बीच में? तो मैम ये हाफ नहीं चलेगा पैरेललोग्राम के? क्या होगा बेटा? मैम हाफ। यस, बहुत बढ़िया, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना, उसका एरिया बेटा हाफ होगा। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, हाफ होगा। और मान लीजिए मेरे पास पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मान लो ABCD अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो एरिया ऑफ जो ABE होगा बेटा वो आधा होगा, यानी कि आधा ऑफ 20, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशन भी याद रखो कि अगर सेम बेस पर हो, ये याद रखना सेम बेस AB है दोनों का, है ना, पैरेललोग्राम का भी, और ये और एक पैरेलल लाइन भी सेम है जिसके बीच में वो बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया आपका हाफ होता है। क्लियर है ये चीजें? अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ बच्चे, जल्दी बताओ, बढ़े आगे? ओके चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज है ये 9.2, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, ठीक है, कुछ इस तरीके की इमेज है आपकी। कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम पे AE जो है परपेंडिकुलर है CD पर, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CF परपेंडिकुलर है AD पर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब सीधा खड़ा हुआ है उसके ऊपर। सो कहता है कि अगर मान लीजिए, मैं यहां लिखती जाती हूँ गिवन पार्ट में बेटा, ABCD एक पैरेललोग्राम है,
जब मैं पैरेललोग्राम की बात करती हूँ मुझे दो चीजें पता हो जाती हैं कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा और इक्वल होगा, यस और नो। ठीक है, सिमिलरली एडी बराबर होगा बीसी और पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को भी लिख लेती हूँ, एडी पैरेलल है बीसी के और एडी इक्वल है बीसी के। ठीक है, सिंपल सा चीज है ये जो हमें पता है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर और ए सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए डी पर। क्लियर है इतना। अभी आगे वो कहता है, सी डी सी का रखा है, आगे वो कहता है कि जो ए बी है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी कोर्सनी दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो सी डी भी तो 16 सेंटीमीटर होगी, होगी या नहीं? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ साथ में इसकी सी डी इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन मुझे किससे मिली? क्योंकि उसने बोला हुआ था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद उसने दिया हुआ है कि जो ए ई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने दिया हुआ है सी एफ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो कहता है आप फाइंड करो, निकालो ए डी, इसको आपको निकालना है। क्या करेंगे अब? बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। देखो कुछ नहीं करेंगे, मुझे एक बात पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी हमने देखा है बार बार, बेस गुना हाइट। वेट गुना हाइट। बहुत बढ़िया बेटा, है ना, ये मुझे पता है। मैं सिंपल यही चीज यूज करूं, अगर मैं यहां पर लिखूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बेस, अगर बेटा मैं बेस इस पैरेललोग्राम के अंदर ध्यान से देखना, बी सी डी को बेस ले लू, इसको बेस लू डी सी को, तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर? ए ई होगी या नहीं? ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर मैं इसी वाले पैरेललोग्राम में एडी को बेस ले लू और हाइट किसको लूंगी मैं? सीई को, सी एफ को। ठीक है, दोनों से बेटा मुझे मिल क्या रहा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एबीसीडी का ही एरिया मिल रहा है। जब दोनों से मुझे यही मिल रहा है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू डीसी गुना में एई, यस और नो? दोनों से मुझे एरिया ऑफ एबीसीडी मिल रहा है, इससे भी मुझे एरिया ऑफ एबीसीडी मिल रहा है, इससे भी एरिया ऑफ एबीसीडी मिल रहा है, तो मैं दोनों को बराबर करके लिख सकती हूँ, राइट? अब बस कुछ नहीं करना, मैं दोनों सबकी इंफॉर्मेशन पुट कर देती हूँ, है ना। एडी मुझे पता नहीं है, निकालनी है। सीएफ मुझे कितना दे रखा था? सीएफ मुझे 10 दे रखा था। सीडी मुझे 16 सेंटीमीटर पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ए बी है वो अपोजिट साइड है, ए बी की 16 सेंटीमीटर और सीडी उसकी अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो सीडी भी आपका 16 सेंटीमीटर है। ए आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, सिंपल। अभी देखो 16 अठे 18 60 18 इंटू 8 कितना होगा? 128 डिवाइडेड बाई 10। अगर नीचे एक जीरो हो तो कितने उसके बाद पॉइंट लगता है? 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद। हाँ जी बेटा, 12.8 सेंटीमीटर क्या आ गया? एडी आ गया, जो उसने पूछा था। चलो भाई देखो बच्चों, और मुझे बताओ क्या आपको डाउट है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नो मैम। बाकी बच्चे भी मुझे बता दीजिए एक बार चैट सेक्शन में, बच्चा क्लियर है तो यस लिख दो, थोड़ा सा भी डाउट है नो लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगी। सुनील रोहिया की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? जूम कर दूं बेटा? अच्छा एक सेकेंड।
फिर मुझे बता देना, क्योंकि क्वेश्चन को ना फिर आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर वाला पार्ट में ये दिखा देती हूँ, ये लो, ठीक है। मैम थोड़ा सा फॉर्मूले के बाद बताना। फॉर्मूले के बाद बताऊं? अच्छा, देखो अगर मेरे पास ये वाला एरिया है, मतलब अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात कर रही हूँ, देखो ये वाला पैरेललोग्राम था मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पर अगर मैं इसे बेस ले लूं, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इसे बेस ले लेती हूँ तो हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट होगी। ऑब्वियसली किसी भी पैरेललोग्राम की हाइट सीधी होती है ना। तो ये वाला इसमें देंगे हम ए और ई, है ना। तो मैं इसमें लिखूंगी डीसी गुना में हाइट ये वाली लूंगी। लेकिन मेरे बेस तो मैं इसको अब एक बच्चा बोले मैम मैं इसको बेस नहीं मानूंगा, मैं तो इस एडी को बेस मानूंगा। मैंने कहा मान लो, अगर आपको इसकी हाइट पता है तो इसमें दे रखी है इसकी हाइट ए सी और एफ दे रखी है उसने, ठीक है। तो उसने इधर से भी हाइट दे रखी है, इधर से भी हाइट दे रखी है, तो मुझे दोनों से निकालूंगी ना तो मेरे पास एरिया सेम ही आएगा। चाहे मैं इसे बेस मानू, इसे हाइट लिखूं, इसे बेस मानू, इसे हाइट लिखूं, जब मुझसे दोनों का एरिया सेम आएगा तो मैंने इन दोनों को ना बराबर में कर दिया, इक्वल लिख दिया, क्योंकि मुझे इससे भी यही भी मिल रहा है, इससे भी यही मिल रहा है, तो मैंने दोनों को इक्वल करके लिख दिया। उसके बाद जो जो चीजें मुझे पता थी वो मैंने पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके गुड, चलो बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। चलो इसको करते हैं आराम से। वो कहता है ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है, और जो ये ई है ना, और ये एच, और ये आपका जी, और ये आपका एफ, ठीक है, ये ना इन लाइंस के मिड पॉइंट है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं इनकी। तो अगर मैं तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कह रहा है कि आप ना प्रूफ करो जो ये डायमंड शेप अंदर वाली बन रही है ना बेटा, ये वाली, ये तो अंदर की डायमंड शेप है, ये वाला जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका एरिया हाफ होगा किस कौन से एरिया से? जो ये पूरा आपके पूरा जो ABCD आपका ये है, इससे ABCD जो पैरेललोग्राम है ना, इसके एरिया से ये हाफ होगा, ठीक है। ये बात कह रहा है कि आप इस चीज को प्रूफ कर दो। क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस और नो? पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। करेंगे कैसे वो बात हम डिस्कस बाद में करेंगे। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कह रहा है जो अंदर की डायमंड शेप है उसका एरिया आधा है इस पूरे पैरेललोग्राम से, ठीक है। और उसने एक बात और बताई है बच्चों कि जो ये ई एच जी एच जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट सारे मिड पॉइंट है हर एक लाइन के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको पहले मैं समझाती हूँ कि हम इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं मान लो मेरे पास ये इस तरह की शेप है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे ये चीज पता है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, एडी जो है वो बीसी के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, ठीक है। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है ई एच एफ और जी, तो इनके आधे आधे भी तो पैरेलल भी होंगे और हाफ भी होंगे। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, तो मैं अगर मैं बोलूं ए और एच ये भी इक्वल एंड हाफ भी होगी और पैरेलल भी होगी, क्योंकि जब पूरी उसकी पैरेलल एंड हाफ है तो उसका आधी लाइन भी तो पैरेलल एंड हाफ होगी। सिमिलरली ये वाला भी पैरेलल एंड हाफ होगा। कहने का मतलब क्या है कि दो अलग अलग बेटे बच्चे, आप में अगर इन्हें दोनों को अलग अलग तोड़ दूं तो दो अलग अलग पैरेललोग्राम बन गए जिसमें अलग अलग ट्राइंगल्स बन गए। समझ आया? मैंने इसे ऐसे तोड़ दिया, तो ये हो गया ए बी एफ एच, और ये हो गया एच एफ
और ये CD। और मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी पता ही है, क्या पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम में सेम बेस पे ट्राइंगल बना होता है तो ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया हाफ होता है। सिंपल, मैं बोलूंगी इस पूरे जो ये पैरेललोग्राम है इसका एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ इस ट्राइंगल के। सेम मैं इस वाले के लिए बोलूंगी, दोनों को बोलूंगी यही बात, हाफ हाफ, ठीक है, और बाद में दोनों को ऐड कर दूंगी। तो जब मैं ऐड करूंगी तो हाफ हाफ, तो इस दोनों का हाफ ऐड होके हाफ ही होगा, एक डायमंड का हाफ बन गया और ये पूरा बन के ABCD बन गया। जो उसने बोला था मैंने प्रूफ कर दिया। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम? लिखना भी मैं स्टार्ट करूंगी, पहले बताओ समझ आया है कि हम क्या लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन में? चलो बहुत बढ़िया, अब मैं इसको ना लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है बच्चे? यस, चलो तो सिंपल है, पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन पार्ट लिखते हैं बच्चे। तो मैं लिखती हूँ गिवन में क्या है मेरे पास, एक गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और मैं दूसरी चीजें क्या लिख रही हूँ कि E is a midpoint of AB, H is midpoint of AD, G is midpoint of CD, and F is midpoint of BC, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो दी हुई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एरिया ऑफ अंदर वाला एरिया EF, हरा वाले की बात कर रही हूँ, EFGH इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम। अगर मतलब पैरेललोग्राम मेरा 50 का है तो अंदर वाला वो 25 का निकलेगा, ये कहना है, ये मुझे प्रूफ करना है, सिंपल सा। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी। तो मैं लिखूंगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कर रही हूं मैं, H and F को ज्वाइन कर रही हूं बेटा, ठीक है, ज्वाइंड, यानी कि इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने इसे ज्वाइन किया बेटा, मेरे पास दो अलग अलग पैरेललोग्राम बन के आ जाएंगे। बट वो चीज मैं पहले प्रूफ करूंगी कि ये दोनों पैरेललोग्राम है। और अगर आप ये प्रूफ नहीं करोगे ना कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो आप ये चीज नहीं शो कर सकते कि उसका एरिया ट्राइंगल के एरिया का जो होगा वो पैरेललोग्राम से हाफ होगा। तो पहले मैं इसे पैरेललोग्राम दिखाऊंगी। तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये देखो, मैं लिखूंगी यहाँ पर, मैं एक बार दोबारा इमेज बना रही हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊं इस बात को, ठीक है। नेमिंग कर देती हूँ, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये H था, ये F था, ये G था, ये B था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या लिखूंगी, प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। मैं लिख रही हूँ AD पैरेलल है BC के, जो हमें पता ही है। सिमिलरली AD इक्वल है BC के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ABCD पैरेललोग्राम है। सिंपल सी चीजें अभी हमें पता है, ये इसके इक्वल एंड पैरेलल है। सिमिलरली मैं ये लिखूंगी कि हाफ ऑफ AD इक्वल होगा हाफ ऑफ BC। ऑब्वियसली बात है, अगर AD इक्वल है BC के तो उनका आधा आधा भी, अगर 10-10 सेंटीमीटर के, उनके आधे 5-5 भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो इक्वल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका हाफ तो क्या है, AH है, तो AH इक्वल है, हाँ बेटा बोलो। AB का मिड पॉइंट E है या फिर B है? आपने B लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, बाय मिस्टेक लिख दिया है, सॉरी, E है, ठीक है। यस, AH पैरेलल होगा किसके बेटा, BF के, ठीक है, इसको देख लेना, BF के, एंड DH ये देख लो, ये वाला इसके पैरेलल होगा। जो मैंने उनका आधा आधा बताया वही मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर कोई चीज पैरेलल है और इक्वल भी होगा, क्योंकि हाफ तो इक्वल ही होता है ना, तो ये आपस में इक्वल भी होगा। अगर मेरे पास कोई लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्या होगा,
पैरेललोग्राम का होगा या नहीं? तो मैं यहां से कह सकती हूँ ना बेटा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो वो पैरेललोग्राम है। तो मैं बोलूंगी ए बी एफ एच। ए बी एफ एच का मतलब है बेटा मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। ए बी एच और दूसरे में फिर इसकी बात कर रही हूँ जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ। इन दोनों को मैंने पहले दिखा दिया, ये दोनों पैरेललोग्राम है। ए बी एंड एच एफ सी डी आर पैरेललोग्राम। जैसे ही मैंने ये बात कही, अभी देखो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इतना बात समझ आई या नहीं, या इतने में किसी को डाउट है बेटा? पहले ये चेक करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सभी को इतना क्लियर है? मैंने क्या किया, उसको हाफ करके दोनों को बता दिया कि दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम्स कैसे दिखाए? मैंने बोला कि दो साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, उनके हाफ भी इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। अगर दो साइड हाफ और मतलब पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो वो पैरेललोग्राम होते हैं। सिंपल ये दिखा दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी अगला सिंपल सा लॉजिक, क्या कि वी नो दैट triangle EFH and parallelogram ABFH both lie on the same FH base, ठीक है, and the, ठीक है, and in between the same parallel line AB and HF। बेटा मैंने पूरी कहानी लिख दी है, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये चीज याद रखिएगा आप सभी। मैं इसकी बात कर रही हूँ, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। ए बी सी डी ई एच जी एफ, ठीक है, मैं इस वाली बात, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सेम बेस है, सेम बेस एच एफ है, और लाई कर रहे हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। इसका मैंने जैसे ये बात कही तो मुझे पता है अगर ऐसा होता है तो वी नो दैट एरिया ऑफ ई एफ एच, ट्राइंगल, ये बीच वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच। सिमिलरली मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं सिमिलरली लिख दूंगी इसी तरीके से। एरिया नीचे वाले का भी आप लिख दोगे, एरिया ऑफ जी एच एफ, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला, इसका एरिया हाफ ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, एच एफ सी डी। सेकेंड हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐड कर देती हूँ इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मैं एरिया लिख रही हूँ, ट्राइंगल कौन सा था, ई एफ एच, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जी एच एफ। दोनों को जब मैं जोड़ूंगी तो ये डायमंड बनेगा या नहीं, ऑब्वियसली। और मैं अगर हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच, यानी कि ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाले पैरेललोग्राम को जोड़ूंगी तो एरिया ऑफ एच एफ सी डी, तो मैं हाफ को कॉमन ले लेती हूँ बाहर। देखो इन दोनों को जोड़ा तो यहां से मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये डायमंड मिल गया, ठीक है। और इसमें से मैंने हाफ को बाहर ले लिया, एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस में एच एफ सी डी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। यही मुझे प्रूफ करना था कि अंदर वाला जो डायमंड का एरिया है बेटा, वो आपका क्या है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी है। जल्दी से बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहाँ पर समझ आई है? मैं प्रीवियस पेज भी अभी कर दूंगी, ध्यान से देख लो बेटा। देखो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए ताकि आप भूल ना पाओ, और कभी फ्यूचर में आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़े ना तो आपको रटना नहीं है, मैथ्स को रटना नहीं है, समझोगे तो कभी भी ना आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी। दोबारा कोई पूछेगा ना, आप 1 मिनट में बता दोगे कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है,
ठीक है, मैं प्रीवियस पेज पे जा रही हूँ, आप एक बार देख लो सभी, ठीक है। यस, जस्ट ए सेकेंड। पहला पेज था बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, और बेटा इस तरीके से लिखोगे ना, मार्क्स वगैरह कभी नहीं कटेंगे आप लोगों के, कि आप लोगों को प्रूफ क्या करना है। पहले आपने ये लिखा गिवन क्या है, फिर प्रूफ क्या करना है, मैंने वो लिखा, फिर मुझे ये समझा कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। फिर मैंने क्या किया, दोनों को हाफ करके ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे किया, क्योंकि बड़ा वाला पहले ही पैरेललोग्राम था, उसका आधा भी, दोनों लाइंस आपस में इक्वल होंगी, वो भी पैरेलल होंगी। तो इस अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की दो लाइंस अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, लाइन इक्वल भी हो, तो वो पैरेललोग्राम होता है। ऊपर भी पैरेललोग्राम हो गया, नीचे भी पैरेललोग्राम हो गया, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ बेटा बोलो। जी से जॉइंट कर देते हो जाए। कट रही है बेटा आवाज। मैम ई जी जॉइंट देते तो मैम ये प्रूफ हाँ, था। तो भी सेम था बेटा, क्योंकि वो भी तो मिड पॉइंट ही है ना, सेम ही होता था, बस नेमिंग चेंज हो जाती, तब ऐसे हो जाता, तब भी हो जाता, सेम था तब भी। फिर हमने बस ये लाइन लिख दी कि सेम बेस पर और ट्राइंगल्स और सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के अंदर, तो हमें पता है उसका एरिया हाफ होता है। मैंने वो लिखा, नीचे वाले में भी लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, तो डायमंड जो है वो निकल के आया, उसका एरिया हाफ होता है एबीसीडी के। ठीक है बच्चों, या अभी भी किसी को डाउट है? ओके, चलो वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और अभी ले लेते हैं, अगर डाउट है तो किसी के।